सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। न्याय दर्शन के चतुर्थ अध्याय का द्वितीय आह्निक पढ़ रहे हैं और यहाँ इस आह्निक में प्रसंग ये चला था कि तत्व ज्ञान से जो संसार में जितने भी अवयवी हैं उनके प्रति जो मिथ्या ज्ञान है उसका नाश होने से अपवर्ग की प्राप्ति होती है। तो इन्होंने बीच में कहा कि जी ये अपवर्ग तो हो ही नहीं सकता है व्यक्ति का। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि इन्होंने कहा अपवर्ग के लिए तत्व ज्ञान की आवश्यकता है। तो वो तत्व ज्ञान कैसे उत्पन्न हो? बोले समाधि विशेष से। समाधि विशेष क्या है? बोले अपने मन को विषयों से तो हटाओ, प्रत्याहार करो और फिर एक स्थान पर उसको फोकस करके धारणा ध्यान से फिर अगला समाधि में जा सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि नहीं, वो तो समाधि तो लग ही नहीं सकती है, क्योंकि केवल ये कौन करेगा? तो इन्होंने कहा था जो तत्वभूतसु, जो तत्व की इच्छा रखता है। तो बोले वो तो ठीक है, लेकिन जब समाधि आदि लगाते हैं तो बिना चाहते हुए भी तो जो प्रबल विषय है वो अपनी तरफ ध्यान आकृष्ट कर लेते हैं। हम तो समाधि लगा के बैठे, बिजली कड़कती है तो शब्द तो सुनेगा ना, या भूख प्यास है तो समाधि तो टूटेगी, ध्यान उधर जाएगा ही। तो न चाहते हुए भी विषय प्रबल हैं तो वो अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो इन्होंने कहा ठीक है ये बाधाएं हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति के पहले के किए हुए जो कर्म हैं योग साधना से संबंधित वो भी बड़े प्रबल हैं। तो उनकी प्रबलता होने से इन सब बाधाओं के होते हुए भी व्यक्ति समाधि लगा सकता है। और पहले के प्रबल नहीं है तो अब प्रबल बना लो। तो अब के लिए भी विधान किया है, अरण्य गुहा पुलिनादिषु योगाभ्यासोपदेश। कहीं अरण्य में रह करके, कहीं गुहा में बैठ करके, बालू के ऊपर बैठ करके, नदी किनारे, तो अभी भी करो योगाभ्यास। तो करते करते संस्कार बन जाएंगे, तो ये बाधाएं रोक नहीं पाएंगी। तो बोले कि ये तो करते करते भी जो विषयों की प्रबलता है वो तो खींच ही लेती है। तो फिर यहाँ एक पूर्व पक्षी ने कहा कि भाई ऐसे यदि खींचती है तब तो ये फिर मोक्ष में भी खींचेगी, मोक्ष में भी जाएंगे। ये विषय तो वहाँ होते ही हैं संसार में, तो विषयों की प्रबलता फिर मोक्ष में भी खींचने लगेगी। तो कहा नहीं, क्योंकि विषयों को प्राप्त करने के लिए शरीर की आवश्यकता होती है। न निष्पन्ना अवश्यम भावित्वात्, जो निष्पन्न हुआ हुआ शरीर है उसके अवश्य होने से ही विषय खींचते हैं। मोक्ष में तो शरीर होता ही नहीं है, तो कहाँ से खींचेंगे? और तद अभावाद अपवर्गे, और जो धर्माधर्म कर्माशय जिसके कारण शरीर और भोग मिलते हैं वो भी नहीं होता है वहां पर। तो अपवर्ग में तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इसलिए अपवर्ग की प्राप्ति हो सकती है। और उसके लिए इन्होंने कहा था यम नियमाभ्याम आत्म संस्कार। यम नियम के द्वारा व्यक्ति को आत्म संस्कार है, आत्मा के अधर्म को हटा करके धर्म का संग्रह करना चाहिए। योगाच अध्यात्म विधि उपाय ही, और योग के द्वारा, योग विद्या के द्वारा जो अध्यात्म को प्राप्त करने की जो विधियां हैं, जो उपाय हैं, उनके माध्यम से समाधि लगानी चाहिए। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था, ठीक है। और आगे उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं ज्ञान ग्रहणाभ्यास तद विद्येश्च सह संवादः। ज्ञान ग्रहणाभ्यास,
ज्ञान ग्रहण करना चाहिए और उसको ग्रहण करने का अभ्यास करना चाहिए। पहले ग्रहण करो, फिर ग्रहण किए हुए को जीना, ये अभ्यास में आ जाएगा, तो इससे समाधि लगेगी। और तद विद्यैश्च सह संवाद, और जो उसको जानने वाले हैं, समाधि के बारे में जो जानते हैं या योगांग का अनुष्ठान करते करते जिनकी अनुभूतियां हुई हैं, तो जो अध्यात्म वेत्ता हैं उनके साथ इसके बारे में संवाद करना चाहिए। तो ये भी उपाय बताया यहाँ पर। तदर्थम इति प्रकृतम, तदर्थम माने मोक्ष के लिए, अपवर्गाय, अपवर्ग के लिए क्या करना चाहिए? एक तो ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम, तो आत्मविद्या शास्त्रम तस्य ग्रहणम अध्ययन धारणे। तो ज्ञान के लिए कहा, ज्ञान का मतलब है ज्ञानम आत्मविद्या शास्त्रम, ज्ञान के जो आधार हैं जिनमें आध्यात्मिक विद्या का वर्णन किया है, ऐसे शास्त्र, तस्य ग्रहणम अध्ययन धारणे, तो उन शास्त्रों का ग्रहण करना, उनका अध्ययन करना, धारण करना। पहले उन शास्त्रों को प्राप्त करो, फिर उनका अध्ययन करो और फिर धारण करना। धारण करने का मतलब है वो फिर हमारे अभ्यास में आए। पहले हम उन पढ़ने वाले लोगों के पास जाएं, फिर उनको पढ़ें, फिर अपने जीवन में धारण करें। अध्ययन धारणे, ये विशेष बात है। केवल मात्र अध्ययन से समाधि नहीं लगेगी, अध्ययन के बाद उस अध्ययन को धारण भी करना है। अभ्यास क्या है? जो सूत्र में कहा ना, ज्ञान ग्रहण अभ्यास। अभ्यास है सतत क्रिया अध्ययन श्रवण चिंतनानि। अभ्यास का मतलब है जानने की, माने अध्ययन की, श्रवण की, चिंतन मनन की, ये क्रिया सतत चलनी चाहिए, क्रम टूटना नहीं चाहिए। तो कुछ वर्ष तो थोड़ा पुरुषार्थ करना ही होता है, तो वो ऐसा ही तो अध्ययन होना चाहिए इसी प्रकार के ज्ञान का, उसी का श्रवण होना चाहिए। ऐसे लोगों से बातचीत करें जो ऐसी ही चर्चा करते हैं, तो अध्ययन श्रवण, फिर वैसा ही चिंतन भी होना चाहिए। तो हमारे मन को ना पता लग जाता है कि भाई इस आत्मा को किस तरह का चिंतन पसंद है, फिर वो वैसा ही चिंतन लाने लगता है हमारा मन। तो हम स्वयं ही उसको अनुमति देते हैं। जैसे मोबाइल में आपने कभी एक तरह का कोई वीडियो देखा, तो अगले दिन उसी विषय से संबंधित 3-4 वीडियो अपने आप आ जाएंगे। आप भजन सुनने लगे तो अगले दिन भजन का आएगा, आपने न्यूज़ देखी तो न्यूज़ का आएगा, आपने कोई सब्जी अचार चटनी बनाने के लिए कोई वीडियो देखा तो अगले दिन 10 और आ जाएंगे, आपने कोई सामान खरीदने के लिए कोई गूगल किया, अगले दिन और आ जाएंगे। मतलब इतना उसको नॉलेज है, जड़ चीज को भी उसमें ऐसा सॉफ्टवेयर डाल दिया कि भाई इस व्यक्ति की रुचि इस वाले फील्ड में है, तो वो अपने आप उपलब्ध करवाने लगता है फिर बिन मांगे। तो ऐसा हमारे उससे कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर हमारे मन के पास है। हम जिधर थोड़ी सी भी रुचि रखते हैं ना, हमारा मन उससे संबंधित जानकारियां हमारे को जुटाने लगता है फिर। तो इसलिए यहाँ पर कहा चिंतन, चिंतन भी उसी का करना चाहिए। तो फिर बार बार मन में वैसे वैसे ही विचार फिर आने लगेंगे, ऐसे ही लोग आने लगेंगे, उन्हीं के साथ हम बातचीत करने लगेंगे। तद विद्यैश्च सह संवाद इति, और जो उसको जानने वाले हैं अध्यात्म विद्या को, उनके साथ संवाद करना चाहिए। प्रज्ञा परिपाकार्थम, किस लिए? प्रज्ञा के परिपाक के लिए। थोड़ा ज्ञान हमें हुआ है लेकिन उसका परिपाक हो जाए तत्व ज्ञान का, तो इसलिए ऐसे लोगों के साथ संवाद करना चाहिए। तो जिसको जिस विषय का ज्ञान है थोड़ा बहुत, तो वो व्यक्ति उस विषय से, जो बहुत प्रबुद्ध लोग हैं, उस विषय के जो पारंगत हैं, अपने उसको परिपक्व करने के लिए उनके साथ संवाद करना चाहिए। और ऐसे होता भी है प्राय, क्योंकि वो रुचि भी हो जाती है व्यक्ति की। तो जो जिस फील्ड का व्यक्ति है वो अपने फील्ड के लोगों को ढूंढ ही लेता है। परिपाकस्तु संशय छेदनम अविज्ञातार्थ बोध
अध्यवसितः अभ्यनुज्ञानम इति। बोले इसका परिपाक कैसे होगा, प्रज्ञा का परिपाक कैसे हो? परिपाकस्तु संशय छेदेन, संशय का नाश होने से प्रज्ञा का परिपाक होता है। हमारे अंदर ज्ञान है और ज्ञान के साथ हल्का सा संशय भी बना हुआ। हमें पता है कि इस पर्वत के ऊपर अग्नि है, लेकिन थोड़ा सा हमारे अंदर संशय भी है। फिर हमने वहां जाकर के देखा, संशय का छेदन हो गया, तो हमारी जो पहले की प्रज्ञा थी अग्नि है, उसका परिपाक हो जाता है, फिर सुनिश्चित हो जाता है। तो ये परिपाक ऐसे ही होता है कि हम उस विषय में जो छोटे मोटे कोई संशय आते हैं उनका छेदन करते जाएं। किसके बारे में? अविज्ञात अर्थ, जिसके बारे में हम जानते नहीं है, जो अविज्ञात अर्थ है उसका बोध। अविज्ञात अर्थ के बोध के लिए छोटे छोटे संशयों का भेदन करते जाना चाहिए व्यक्ति को। और संशयों का भेदन होता है आचरण से। अब कोई व्यक्ति ने कह तो दिया कि योग से रोग मिटते हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति को संशय तो बना ही रहेगा ना, मिटते हैं कि नहीं मिटते हैं। तो ये संशय का छेदन जिस दिन हो जाएगा तो उस दिन योग उसका एक स्वभाव बन जाएगा, परिपक्व हो जाएगी उसकी ये प्रज्ञा। लेकिन ये छेदन हो कैसे संशय का? अनुष्ठान करने से। अनुष्ठान करने से जब रोग मिट गई तो उसकी अब योग के प्रति प्रज्ञा परिपाक को प्राप्त हो गई, परिपक्व हो गई। तो इसलिए कहा संशय छेदनम परिपाकस्तु। परिपाक का मतलब है संशयों का छेदन हो जाना। अविज्ञातार्थ बोध, जो अविज्ञात अर्थ है उसका बोध, और उसमें अध्यवसिता अभ्यनुज्ञानम, फिर उसके अंदर अध्यवसिता मतलब निश्चित धारणा, एक निश्चय हो जाना, ये क्या है? अभ्यनुज्ञानम। समायवाद संवाद, सूत्र में जो संवाद कहा है ना, तो उस संवाद का अर्थ खोला इन्होंने कहा ना तद विद्यैश्च सह संवादः। तो संवाद का अर्थ किया समायवादः संवाद। समायवाद माने समता के लिए जो वाद किया जाता है। आपका ज्ञान हमारा ज्ञान समान हो, तो उसके लिए जो समता के लिए, क्योंकि ज्ञान तो एक ही है, ज्ञान की तो समता ही होती है। आपके लिए भी अग्नि जलाने वाली है, हमारे लिए भी अग्नि जलाने वाली है, तो दोनों के ज्ञान में क्या है? समता है। तो ऐसे ही अध्यात्म का जो ज्ञान है, जो मेरे मन में है वो ठीक है कि नहीं है, ऐसे किसी उसके जानकार प्रामाणिक व्यक्ति से, किसी आप्त पुरुष से पूछें तो वो कहेगा कि हाँ ये तो ऐसा ही है। तो फिर क्या हो जाएगी? समता हो जाएगी दोनों के ज्ञान की। तो इस समता को लाने के लिए चर्चा करनी चाहिए। तद विद्यैश्च सह संवादः इति अविभक्तार्थम वचनम विभज्यते। तो जो सूत्र में कहा तद विद्यैश्च सह संवादः, तो बोले ये जो है अविभक्तार्थम वचनम विभज्यते, माने अस्पष्ट जो अर्थ वाले वाक्य हैं उनका विशेष रूप से यहाँ पर वर्णन किया गया है। अविभक्तार्थम मतलब अस्पष्ट, जो अस्पष्ट अर्थ वाले वाक्य हैं उनका वचनम विभज्यते, उनका विशेष रूप से यहाँ वर्णन है। तो उसके बारे में कह रहे हैं तम शिष्य गुरु सब्रह्मचारी विशिष्ट श्रेयोर्थिभिः अनसूयुभिः अभ्युपेयात्। तम उसको शिष्य अपने शिष्य के साथ संवाद करे, गुरु है तो, और शिष्य है तो गुरु के साथ करे। तम शिष्य गुरु सब्रह्मचारी, जो अपने समान ब्रह्मचारी हैं उनके साथ संवाद करे। और विशिष्ट, जो विशिष्ट व्यक्ति आते रहते हैं गुरुकुल आदि में, उनके साथ चर्चा करे। श्रेयोर्थी भी, जो श्रेय मार्ग को चाहने वाले हैं उनके साथ चर्चा करे। और अनसूयी भी, जो असूया नहीं करते हैं उनके साथ चर्चा करे। अनसूयी भी अभ्युपेयात्, तो इन सब के साथ चर्चा करनी चाहिए तत्व ज्ञान की इच्छा रखने वालों के साथ। एतत् निगदेन एव नीतार्थम इति, तो बोले ये तो सूत्र में ही जो है अर्थ बता ही दिया,
जो इसका भाष्य करना था वो सूत्र में ही समाया हुआ है। तो ये जो बताए हैं इन सब के साथ वो संवाद करना चाहिए, अपवर्ग के बारे में, अध्यात्म के बारे में, सुख विशेष के बारे में। तो कोई भी चर्चा इससे अतिरिक्त नहीं करनी चाहिए। सूत्र में अनसूई भी ऐसे क्यों कहा? असूई भी के साथ चर्चा करेंगे तो क्या होगा? जो हमसे द्वेष रखने वाला है तो उसके साथ आप चर्चा करोगे तो वो ठीक ठीक उत्तर नहीं बताएगा फिर। तो अनसूई भी वो हमारे से द्वेष करने वाला नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो उल्टा पलटा बता देगा। कई बार फंसाने के लिए भी व्यक्ति कर देते हैं ना, बोले मैं उसको बता के आ गया। एक व्यक्ति को एक बार मैंने देखा, वो किसी को नंबर बता रहे थे, अपने मोबाइल नंबर। तो मैंने कहा कि ब्रते आपके तो ये नंबर है नहीं, आपने एक नंबर गलत बता दिया। बोले गलत नहीं, मैंने बताया ही नहीं, 9 बता दिए मैंने। तो मैंने कहा अब वो तो ये तो गलत हो गया। बोले ठीक है, अब वो जिंदगी भर मिलाता रहे, मेरा मिलेगा ही नहीं, उससे पीछे छुड़ाना था। तो ये क्या हो गया कि वो व्यक्ति उस व्यक्ति से प्रीति नहीं करते हैं और नंबर उसने मांग लिया तो देना पड़ा। बोल जी आपके थोड़े नंबर दे दो, तो एक डिजिट गलत बता दी। यदिदम मन्येत पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रह प्रतिकूल परस्य इति। तो बोले यदि, हाँ यदिदम मन्येत, यदि ऐसा मानते हैं तो पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रह प्रतिकूल परस्य इति। कैसा मानते हैं, किसके लिए कहा ये? यदिदम मन्येत पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रह प्रतिकूल। पूर्व सूत्र में तो इनकी चर्चा की है कि इनके साथ वो संवाद करना चाहिए, तो इनके साथ संवाद करना चाहिए। ऐसा यदि मानते हो तो पक्ष प्रतिपक्ष का परिग्रह करके परस्य प्रतिकूल, जो दूसरे को प्रतिकूल है। ये बोलना चाहिए कि मतलब जल्प छल नहीं करना है इनके साथ, मतलब गुरु शिष्य में तत्व जानने के लिए आपको चर्चा करना है। नहीं, ये यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि यदि आप ऐसा मानते हैं कि भाई इनके साथ चर्चा करनी चाहिए तो पक्ष प्रतिपक्ष रख करके दूसरे के साथ करें, ऐसा विधान क्यों किया फिर? यदि इदम मन्येत पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रह प्रतिकूल परस्य, दूसरे को जो प्रतिकूल है, आपका मत अनुकूल नहीं है, तो उसके साथ चर्चा करने के लिए क्यों कहा फिर? तो कहा पक्ष प्रतिपक्ष हीनम अपि वा प्रयोजनार्थम अर्थित्वे। तो ये कहा अर्थित्वे, अर्थित्वे माने संवादार्थी होने पर, संवाद का प्रयोजन होने पर। प्रतिपक्ष हीनम अपि वा, क्योंकि शिष्य गुरु इनके साथ जब संवाद करेंगे तो वहां तो पक्ष प्रतिपक्ष होता नहीं है, वो तो सामान्य चर्चा चलती है। तो आपने तो पीछे बताया है कि संशय को हटाने के लिए क्या करना चाहिए, पक्ष प्रतिपक्ष को लेकर के ही तो होता है ना संवाद। तो संवाद की या वाद की यहाँ न्याय दर्शन में जो वो की है परिभाषा, तो वो तो यही कहा ना, पक्ष प्रतिपक्ष को लेकर के। तो बोले इनके साथ तो पक्ष प्रतिपक्ष होगा ही नहीं, गुरु शिष्य ब्रह्मचारी जो विशिष्ट हैं तो इनसे तो सामान्य चर्चा हो सकती है। तो इसलिए कह रहे हैं प्रतिपक्ष हीनम अपि, जो इस चर्चा को करना चाह रहा है, माने पूछने वाला भी और बताने वाला भी, दोनों अर्थी हैं। यदि संवादार्थी हैं तो प्रतिपक्ष से हीन होते हुए भी चर्चा कर सकते हैं। क्यों? प्रयोजनार्थम, क्योंकि दोनों का प्रयोजन, दोनों वो चर्चा करना चाह रहे हैं। तो प्रयोजनार्थम अर्थित्वे, अर्थित्व होने पर, संवादार्थी होने पर पक्ष और बिना पक्ष के रखे भी पंचावयव वाक्य के बिना भी संवाद किया जा सकता है। पक्ष प्रतिपक्ष में तो पंचावयव करना पड़ेगा, प्रतिज्ञा करो, फिर उसका हेतु दो, फिर उसका उदाहरण दो, फिर उपनय, फिर निगमन। तो ऐसे तो नहीं होता है गुरु शिष्य के बीच में, तो सामान्य चर्चा करते हैं। तो बोले उसके बिना भी कर सकते हैं दोनों यदि चाहते हैं तो। तम अभ्युपेयात इति वर्तते, तम अभ्युपेयात माने उस संवाद को करना चाहिए, ये पीछे से आ रहा है। तो सूत्र का अर्थ क्या हो गया? पक्ष प्रतिपक्ष हीनम अपि वा प्रयोजनार्थम अर्थित्वे तम अभ्युपेयात।
उस संवाद को कर लेना चाहिए, पक्ष प्रतिपक्ष से हीन होने पर भी परस्पर भी चर्चा कर लेनी चाहिए। परतः प्रज्ञाम उपादित समान, परतः दूसरे माने गुरु आदि से जो चर्चा कर रहे हैं उनसे प्रज्ञाम उपादित समान, प्रज्ञा को ग्रहण करने की इच्छा वाला, उस ज्ञान को ग्रहण करने की, प्रज्ञा को जानने की इच्छा करने वाला, तत्व उत्साह प्रकाशनेन, तत्व ज्ञान की इच्छा का प्रकाशन करता हुआ, अपनी जिज्ञासा को अभिव्यक्त करता हुआ, स्वपक्षम अनवस्थापयन, अपना पक्ष अवस्थापित न करते हुए, माने मेरा कोई पक्ष नहीं है जी, मैं इस विषय में आपसे कुछ सुनना चाहता हूँ, कुछ जानना चाहता हूँ, ऐसे स्वपक्ष अनवस्थापयन स्वदर्शनम परिशोधयेत इति, बिना अपना कोई पक्ष प्रतिपक्ष रखे अपना जो दर्शन है, अपना जो ज्ञान है, उसका परिशोधन करना चाहिए, दूसरों से पूछ करके कि जी गुरुजी इस विषय में कुछ थोड़ा बताइए। तो वो ये थोड़ी कहेंगे कि आपका क्या पक्ष है, और कहें तो भी बोल जी कोई पक्ष नहीं है, जिज्ञासा है, केवल इस विषय में हम जानना चाहते हैं। तो ऐसे भी तो चर्चा हो सकती है ना। ऐसे ही जो अपने साथ रहने वाले सब ब्रह्मचारी हैं या कोई विशिष्ट व्यक्ति आई हैं, तो इन सब के साथ। तो यहाँ तक ये क्या हो गया, इन्होंने कहा था कि भाई तत्व ज्ञान कैसे हो, तत्व ज्ञान की वृद्धि कैसे हो, तो यहाँ इन्होंने उपाय बता दिए हैं कि आपको गुहा अरण्य पुलिन आदि में जाकर के तपस्या करनी चाहिए, समाधि लगानी चाहिए, और फिर इसको जानने वाले जो हैं उनके साथ चर्चा करनी चाहिए, फिर चर्चा में किन किन के साथ करनी चाहिए वो भी बता दिया। तो ये सब उपाय हैं समाधि प्राप्त करने के और अपने तत्व ज्ञान की विवृद्धि के लिए, क्योंकि तत्व ज्ञान से ही क्या होगा, अपवर्ग की प्राप्ति होगी तत्व ज्ञान से ही। इति द्वादशभिः सूत्रैः तत्व ज्ञान विवृद्धि प्रकरणम, तो ये 12 सूत्रों में तत्व ज्ञान की विशेष वृद्धि करने वाला प्रकरण रहा है। तो ये बड़ा प्रश्न भी आ सकता है पेपर में कि न्याय दर्शन में तत्व ज्ञान की वृद्धि करने के लिए या विशेष वृद्धि करने के लिए किन किन उपायों का वर्णन किया गया है। तो आपको नोट्स बना लेने चाहिए अभी साथ के साथ ही, जो पढ़ते हो उसी के नोट्स बना लिया करो, इसको अभी देख करके प्रमाण सहित उसका उत्तर लिख लो। तो एक तो पढ़ने का संस्कार हो गया, दोबारा अब लिखने का हो जाएगा, और तीसरी बार जब पेपर होंगे तो पूरी पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने उन नोट्स को ही पढ़ लेना। फिर आगे कह रहे हैं अन्योन्य प्रत्यनीकानि च प्रावादुकानां दर्शनानि स्वपक्ष रागेण च एके न्यायम अतिवर्तन्ते। बोल पीछे कई सारे प्रवाद आए थे ना, अन्यो अन्य प्रत्यनीकानि, एक दूसरे के जो विरुद्ध हैं, परस्पर विरुद्ध हैं, जो ऐसे प्रावादुकानाम दर्शनानि, ऐसे जो पक्ष आए थे, पीछे प्रवाद आए थे, उनका जो दर्शन है, उनका जो अपना अपना सिद्धांत है, स्वपक्ष रागेण च, तो वो प्रवादु अपने पक्ष के प्रति राग होने के कारण न्यायम अतिवर्तन्ते, न्याय का उल्लंघन कर देते हैं। वो माने जो एक प्रक्रिया होनी चाहिए सत्य तक पहुंचने की, तो उसमें ये जल्प वितंडा आदि कर देते हैं। यही न्याय का अतिक्रमण करना है। न्याय का अतिक्रमण मतलब क्या, वाद की जगह जल्प वितंडा करना, अपने आप को जिताने के लिए वो दुष्ट हेतु देंगे, दुष्ट उदाहरण देंगे, या दूसरे के साधु हेतु का भी खंडन करेंगे, ये सब न्याय का अतिक्रमण है। तो उसके लिए आप क्या कहेंगे, तो उसके लिए कह रहे हैं तत्वाध्यवसायम तत्वाध्यवसाय संरक्षणार्थम जल्प वितंडे, बीज प्ररोह संरक्षणार्थम कंटक शाखा वर्णवत। तो बोले इनका प्रयोग आपने बताया ही क्यों, क्योंकि जो भिन्न भिन्न जो प्रवाद थे तो उनमें क्या करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अन्योन्य प्रत्यनीकानि, एक दूसरे के विरोधी, तो ऐसे संवाद करते हुए वो न्याय का ही अतिक्रमण कर जाते हैं। तो अच्छा क्या होता, केवल आप संवाद से ही इंट्रोड्यूस करवाते,
जल्प और वितंडा करवाया ही क्यों, बताया क्यों आपने? क्योंकि उसका अनुचित प्रयोग कर लेते हैं ये प्रवाद वाले लोग। तो कह रहे हैं तत्व अध्यवसाय संरक्षणार्थम, तत्व के अध्यवसाय के लिए, तत्व को जानने के लिए और उसकी रक्षा के लिए, संरक्षणार्थम जल्प वितंडे, जल्प और वितंडा का हमने यहाँ पर परिचय करवाया है। कैसे? बीज प्ररोह संरक्षणार्थम, जैसे बीज प्ररोह माने अंकुर जो फूटता है उसकी संरक्षा के लिए कंटक शाखा वर्णवत, कांटों की वो फेंस लगाई जाती है ना, तो ताकि उसमें कोई भेड़ बकरी गाय आदि ना आए, नहीं तो वो अंकुर फूटा है उसी समय रौंद देगी अपने पैरों से उसको, तो वो पूरा हो ही नहीं पाएगा, तो फेंस लगा के रखते हैं ना। तो ऐसे ये जल्प वितंडा क्या करते हैं न्याय में? फेंस का काम करते हैं। अपना जो तत्व अध्यवसाय है, तत्व ज्ञान है, उसका संरक्षण करते हैं, तो उसकी रक्षा के लिए जल्प वितंडा का परिचय यहाँ पर करवाया गया है। शुरू में भाषण में कहा था ना, दूसरे प्रयोग कर आपको समझना है। वही बता रहे हैं अभी। अनुत्पन्न तत्व ज्ञानानाम अप्रहीण दोषाणाम तदर्थम घटमानानाम एतत् इति। अनुत्पन्न तत्व ज्ञानानाम, जिनको तत्व ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ अभी, और अप्रहीण दोषाणाम, जिनके दोष अभी नष्ट हुए नहीं, तत्व ज्ञान हुआ नहीं, दोष नष्ट हुए नहीं, दोषी हैं। तदर्थम घटमाना नाम एतद इति, और उसके लिए जो घटमान है माने प्रयासरत हैं, इसके लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं, तो उनके लिए है ये। निर्वेदादिभिश्च परेण अवज्ञायमानस्य, निर्वेदादि भी माने जो विद्या आदि के द्वारा, माने विद्या आदि के द्वारा मतलब जो पक्ष प्रतिपक्ष के द्वारा, निर्वेदादिभिश्च परेण अवज्ञायमानश्च, जो दूसरे का माने विद्या और निर्वेद आदि के द्वारा दूसरे से जो अवज्ञा प्राप्त कर लेता है, माने जो हार जाता है, तो उस पर तत्व ज्ञानी को भी जल्प वितंडा से पराजित करना चाहिए। तो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसका प्रयोग कर रहा है जो कि अनुत्पन्न ज्ञान वाला है, अप्रहीण दोष है, तो जो दुष्ट व्यक्ति है जिसको ज्ञान नहीं है कि वाद कैसे करना चाहिए, तो जब वो व्यक्ति इसका प्रयोग करे, तदर्थम घटमाना नाम, उसी के लिए मतलब दूसरे को हराने के लिए जब वो प्रयासरत है, तो क्या करना चाहिए? हमें जल्प वितंडा का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि उसकी दुष्टता को तो उसी से पराजित किया जा सकता है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है ना, तो वो सही वाद को तो समझेगा ही नहीं, तो उसको उसी की भाषा में उत्तर देना होता है। और दूसरा है विद्या निर्वेद आदि भिश्च परेण अवज्ञायमानस्य, या पढ़ा लिखा भी है लेकिन दूसरे को वो खंडन करना चाहता है, और उसको हमारे वाले को खंडन करना चाहता है मतलब, और हमारे को खंडन करते हुए वो जल्प वितंडा का प्रयोग कर लेता है, क्योंकि उसको पता है, वो तो पढ़ा लिखा है कि यहाँ पर जल्प वितंडा भी प्रयोग किया जा सकता है, तो फिर उसको हमें पकड़ना आना चाहिए। दूसरा प्रयोग करे तो हम उसको पकड़ें कि भाई आप जल्प का प्रयोग कर रहे हैं, वितंडा का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति भी जानता है जल्प वितंडा क्या है, तो उसी समय वो निग्रह स्थान में आ जाएगा। और जो व्यक्ति बिल्कुल भी जानता ही नहीं है इसके बारे में, और फिर वो अनजाने में ही जल्प वितंडा का प्रयोग करता है, तो हम भी उसके जल्प का उत्तर जल्प से दे सकें, तो इसलिए भी हमें पता होना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर हमने इनका परिचय करवाया है। ताभ्याम विगृह्य कथनम, तो कह रहे हैं उनका दोनों का जो कथन है वो विगृह्य कथनम, विगृह्य कथनम माने जीतने की इच्छा से कथन किया गया है। विगृह्य इति विजिगीषया, विजिगीषया माने जीतने की इच्छा, तो सूत्र में जो विगृह्य कहा इसका मतलब है जीतने की इच्छा, न तत्व बुभुत्सया इति, तत्व को जानने की अभीप्सा जिसकी नहीं है बल्कि केवल जीतने की इच्छा है जिसकी, तो वहां इसका प्रयोग होता है।
तद एतत् विद्या पालनार्थम न लाभ पूजा ख्यात्यर्थम इति, न लाभ पूजा आख्यात्यर्थम इति। तो कह रहे हैं तद एतत् विद्या पालनार्थम, तत्व ज्ञान की रक्षा के लिए, जैसे अंकुर की रक्षा के लिए फेंस होती है, तो ऐसे अपने तत्व ज्ञान की रक्षा के लिए कोई हमारे तत्व ज्ञान को नष्ट ना कर दे, तो हमें पता होना चाहिए ना, क्योंकि हमारे तत्व ज्ञान को कोई कैसे नष्ट करेगा, जल पीतंडा से ही करेगा, तो हमें उसकी नॉलेज होनी चाहिए।